अपराधी शामिल थे। 15 लाख रुपए लूटे गए थे और एक शराब व्यवसायी के मुनीम को गोली मारी गई। विवेचना से ये पाया गया कि इसमें 6 अपराधी जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं और बाकी 5 अपराधी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश की जो सतना है वहाँ की पुलिस ने यहाँ कप्तान साहब को कांटेक्ट किया। मेरे द्वारा भी एक समन्वय बनाया गया, वहाँ एडीजी रीवा हैं, उनसे समन्वय बनाया गया। तो जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना विवेचना के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और उनकी जो लोकल इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से प्राप्त हुई, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस डेवलप की तो मालूम पड़ा कि ये 6 अपराधी जो जौनपुर के रहने वाले हैं, ये बहुत ही शातिर अपराधी हैं। तो उनकी खोजबीन के लिए जनपद जौनपुर की पुलिस को लगाया गया। जनपद सतना की टीम भी यहाँ पर आई हुई थी। दोनों के समन्वित प्रयास से आज यह कार्य, जिसमें कि 2 अपराधी बहुत ही शातिर अपराधी हैं, एक सुभाष यादव और दूसरा अपराधी है जिलेदार, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं। ये कलकत्ता से गिरफ्तार हुए थे, वहाँ पर शरण लिए हुए थे। घटना के बाद ये लोग गए थे, उनसे करीब 68,000 रुपये जो डकैती का है वो बरामद हुआ है। मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इसमें अभियुक्त सुभाष यादव का जो आपराधिक इतिहास है, करीब 30 मुकदमे उस पर दर्ज है और जिलेदार पहले भी सतना में घटनाएं कर चुका है, वहाँ पर जेल में था। दिसंबर में ये निकला है, उसके बाद उसने वहीं पर घटना करने की सोची। उसके बाद उसने यहाँ से अपने साथियों को बुला करके घटना को कायम किया। ये तो है जो 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा एक इसी में शामिल अपराधी आनंद यादव, उस अपराधी को ढूंढने के लिए जो हमारी समन्वित टीम है, जिसमें एसओजी जौनपुर, बक्सा थाने की पुलिस थी, साथ में खुटहान थाने की पुलिस और लाइन बाजार थाने की पुलिस, इनकी जो संयुक्त टीम थी और साथ में सतना की भी टीम आई हुई थी, वो भी एक कॉम्पोनेंट था। तो जब इसके बारे में, आनंद के बारे में सूचना प्राप्त हुई तो यहाँ पर अलीगंज तिराहे पर जब चेकिंग की जा रही थी तो उस जगह पर यह अपराधी एक अपने साथी के साथ आता हुआ दिखाई दिया और उसने पुलिस पर तत्काल फायरिंग करना शुरू कर दिया। जब पीछा किया गया, पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई तो उसको गोली लगी, घायल हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। ये जो अपराधी है आनंद सागर, ये भी बहुत ही हार्डकोर और शातिर अपराधी है। इसके विरुद्ध भी करीब 12 से ज़्यादा मुकदमे तो जनपद जौनपुर में ही हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो 2 मोटरसाइकिलें लूटी गई थी इस घटना को कारित करने के लिए, उसमें भी ये शामिल रहे हैं ये लोग। एक स्विफ्ट डिज़ायर जिसका सीसीटीवी फुटेज इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्राप्त हुआ है, वो गाड़ी भी बरामद हुई। इस प्रकार से ये 3 अपराधी अभी अकाउंट फॉर हुए हैं। 3 अपराधी जौनपुर के रहने वाले हैं, वो भी वांछित चल रहे हैं। जो 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं कलकत्ता से, उनसे पूछताछ पर यह पाया गया कि इनके द्वारा 6 मर्डर किए जाने थे। जनपद वाराणसी और जौनपुर में 6 मर्डर्स किए जाने थे और यह मर्डर, जिसमें से 2 मर्डर तो इनके द्वारा सुपारी ली गई है मर्डर करने के लिए और बाकी के 4 मर्डर ऐसे हैं जिसमें कि गैंग राइवलरी है, जो इनके ही जो आपराधिक प्राथमिकता रखते हैं उनको मारने के लिए, या फिर गैंग के मेंबर्स के से मिले हुए कुछ लोग ऐसे जो कि किसी को मरवाना चाहते हैं। इस तरह से 6 लोगों का मर्डर इन्होंने करने का एक प्लान किया हुआ था। 2 बड़ी डकैती की घटनाएं भी इन्होंने प्लान कर रखी थी वाराणसी में ही, तो वो पूरा खुलासा हुआ है। उस पर भी हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। इन लोगों से 2 पिस्टल, 32 बोर के 2 मैगजीन और करीब 10,000 रुपये जो लूटे गए हैं वो बरामद हुआ है और साथ ही एक जो स्विफ्ट डिज़ायर है वो भी बरामद हुआ है। तो इस प्रकार से एक बड़ी घटना रोकी गई है जनपद की पुलिस द्वारा और साथ में सतना की पुलिस द्वारा जो सहायता इसमें दी गई है, जो समन्वित प्रयास किया गया है, मैं उसकी भी सराहना करता हूँ। धन्यवाद। ये कौन सा और जिलेदार, ये 2 लोग हैं और बेसिकली जितने भी गैंग मेंबर्स हैं सभी का बहुत अच्छा पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और ये 2 लोग गैंग चलाते थे। आनंद सागर भी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था। सर कितनी बुलेट्स इंजरी हुई है? बुलेट कितनी लगी है? एक बुलेट लगी है जो अस्पताल में जाने के बाद जब मालूम पड़ा था। अभी पीएम रिपोर्ट पीएम हो रहा है
पीएम हो रहा है और पीएम के बाद सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। इनाम इस पर जो सतना से जो इनाम था पूरी घटना के अनावरण के लिए 30,000 का इनाम जारी किया गया था। मैंने भी इस टीम को जिसने ये कार्य किए हैं उसको 50,000 का इनाम देने की घोषणा की। पूरी टीम से कोई घायल हुआ है? एक कांस्टेबल है, उसको गोली लगी है बाजू हाँ वो लेफ्ट बाजू। हाँ उसको भी एक हमारे कांस्टेबल को लगी। इन सभी अपराधियों के साथ क्या बरामद हुआ इनके पास से? क्या क्या बरामद हुआ? इनके पास से जो आनंद है उसके पास से 2 पिस्टल 32 बोर के बरामद हुए हैं, 2 मैगजीन बरामद हुई हैं, 2 32 बोर की हैं और 5 जिंदा कारतूस, 1 मिस कारतूस, 12 खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं और डकैती के जो 10,000 रुपये थे वो बरामद हुए। इसके अलावा कुछ मोबाइल फोन्स हैं और जो स्विफ्ट डिज़ायर जो घटना में प्रयुक्त की गई थी वो बरामद हुई है और जो पकड़े गए अपराधी हैं दोनों उनसे 68,000 रुपये जो लूट के वो बरामद हैं और टेलीफोन जो मोबाइल हैं करीब 5 मोबाइल। मध्य प्रदेश के गैंग के आनंद संपर्क में कैसे आ के गई? ऊपर कितने मुकदमे हैं आपराधिक? आनंद के ऊपर जो मारा गया कितने? वो आपको प्रेस नोट में दे देंगे फाइल नंबर। वो भी प्रेस नोट में दे दिया जाएगा, ये डिटेल तो आपको दे दी जाएगी। मध्य प्रदेश के गैंग के संपर्क में कैसे आ गई ये जौनपुर क्योंकि के? जिलेदार पहले से ही मध्य प्रदेश की सतना जेल में बंद था और वहाँ पहले इसने घटना कर रखी थी। दिसंबर में बाहर आया था और वो यहाँ के लोगों को जानता था और वहाँ के लोगों को भी जानता था। मनीष नाम का एक अपराधी जो सतना का रहने वाला है उसने सबको एकत्रित किया था उसने। सर किस तरह लोगों को टारगेट बताइए? नाम का करने के लिए बनारस में किए गए हैं उनके नाम एक करके मैं आपको बताऊं। बनारस में 6 लोगों को, बनारस में बेसिकली जौनपुर बनारस मिला करके 6 लोगों को टारगेट किया गया था, जिसमें कि मुख्यतः इनके जो प्रतिद्वंदी हैं आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वो भी हैं और कुछ इसके ही ये गैंग मेंबर के जो जानने वाले हैं उनके परिवार का कोई मामला था उसमें उसको मारना था और कुछ व्यापारियों की भी बात आ रही है जिसमें कि इन लोगों ने प्लान की। सर इसमें जो अन्य गैंग के जो मेंबर हैं जो वांछित चल रहे हैं, क्या उन पे भी कोई इनाम रखा जा रहा है उनके सर्च के लिए? अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इनाम उसमें भी रखा जाएगा, निश्चित तौर पर रखा जाएगा और उसमें भी कार्रवाई आगे की जिस प्रकार से इनके विरुद्ध की गई है वैसे थैंक यू। सर कहाँ पे ये घटना का सतना के सर्किट हाउस के बाहर जो चौराहा है वहाँ पर एक बैंक है, वहाँ से जो शराब व्यवसायी हैं उनके मुनीम पैसा जमा करने जा रहे थे उनसे। सर ये कैसे मतलब कड़ियाँ जोड़ती चली गई सतना से जौनपुर तक, मतलब क्या वर्कआउट हुआ था कि मतलब एक के बाद एक? जब ये घटना वहाँ पर हुई उसके बाद जो प्रत्यक्षदर्शियों ने वहाँ की लोकल पुलिस को बताया तो वहाँ पर एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी का एक पहचान सामने आई थी जिसमें कुछ सीसीटीवी कैमरे में भी वो दिखाई दी। उसके बेसिस पर ये सारी घटना फिर खुलासा हुआ। थैंक यू सर। आनंद और जेडी सर रेकी करते हुए